हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को डिस्कस करने से पहले हम ये जानें कि ये जो परमिटिविटी होता है ना, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो परमिटिविटी का मतलब होता है एलो करना। ठीक है। अब रहा सवाल, एलो कहाँ करता है और किसको एलो करता है, कैसे एलो करता है, वो हम समझें पहले, फिर जाके हम इस टॉपिक पे आएँ कि रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है। ठीक है। हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा कि हमारे पास दो चार्जेस थे, Q1 Q2। ठीक है। ये दोनों किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड थे और ये दोनों क्या कर रहे थे, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे। ठीक है। डिपेंड करता है कि चार्जेस कैसे हैं और उस तरीके की फोर्स लगेगी, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। ठीक है। अब जो ये फोर्स आपस में लगा रहे थे ना, तो हमने कहा था कि कुछ फोर्स ये लगा रहे थे और हमने फिर वो फोर्स को भी हमने कैलकुलेट किया था, कुछ न्यूमेरिकल किए थे पिछले टॉपिक्स में कि कितनी फोर्स ये लगा रहे हैं। ठीक है। अगर इतना चार्ज है तो इतनी फोर्स लगेगी। ठीक है। वो सब हमने डिस्कस किया था। अभी हम इतना माने कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। वो फोर्स कुछ भी हो सकती है। अब ये जब ये दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में हैं, ठीक है, अगर हम इनको किसी मीडियम में डालें। ठीक है। अब मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम आपका वाटर हो सकता है। ठीक है। मीडियम आपका गिलास हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं मीडियम। ठीक है। तो मान लो हमने इनको एक मीडियम में डाला, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो जब हमने इन दो चार्जेस को मीडियम में डाला ना, तो वो मीडियम क्या करेगा। ठीक है। मान लो वाटर में डाला। ठीक है। अब ये वाटर मीडियम जो है ना, ये क्या करेगा, ये जो ये फोर्स लगा रहे थे ना आपस में, उस फोर्स को ये मीडियम जो है ये एलो करेगा खुद के फील्ड में। बात समझना, क्या करेगा, जो फोर्स लगा रहे थे आपस में, उस फोर्स को ये वाटर या ये गिलास मीडियम जो है, ये अपने फील्ड में उनको एलो करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझें हम। क्या, मान लो यहाँ पे एक इंसान है। ठीक है। ये यहाँ से एक बॉल फेंक रहा है। ठीक है। ये फेंका है इसने बॉल, और कहाँ फेंकना है, यहाँ पे फेंकना है। यहाँ पे दूसरा एक इंसान है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में एक मीडियम है। ठीक है। इस मीडियम से होके गुजरना है इसको। ठीक है। ये मीडियम क्या करेगा, ये इस बॉल को एलो करेगा कि भाई आ और मुझ में से चला जा। ठीक है। समझ आ रही है बात, क्या कर रहा है, ये मीडियम है, ये इन बॉल को एलो करेगा कि आओ और मुझ में से चले जाओ, फिर जाके कहाँ पहुँचो, इस पे। ठीक है। ये एक्ट करेगा ये वाला चार्ज, और ये एक्ट करेगा ये वाला चार्ज, और ये बॉल क्या है, ये फोर्स लगा रहे हैं आपस में। ठीक है। अब ये मीडियम है, मीडियम क्या कर रहा है, मीडियम कह रहा है इस बॉल को आ और मुझ में से चला जा। मान लो यहाँ पे इसमें एक पेपर लगा है। ठीक है। अब जब हम बॉल को फेंकेंगे थोड़ा फोर्स से, तो वो इस पेपर को फाड़ के चला जाएगा कहाँ तक, इस तक। ठीक है। उससे होगा क्या कि जिस फोर्स से आपने इस बॉल को फेंका था ना, यहाँ पे जो पेपर का मान लो एक तरीके का रेजिस्टेंस था। ठीक है। इसने कहा मुझसे जाना है, बाहर से ही नहीं जाना है, तो अगर इसके अंदर से जाना है तो यहाँ पे एक पेपर जैसा लगा था, उस पेपर को फाड़ के जाना है अब आपको, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि आप एक मीडियम में हो। ठीक है। आपको यहाँ से होके जाना ही जाना है। ठीक है। तो इस पेपर को फाड़ के जब ये बॉल जाएगा ना, तो जिस फोर्स से ये गया था ना, वो फोर्स थोड़ी कम होगी, उस फोर्स से वो बॉल यहाँ तक पहुँचेगा नहीं। ठीक है। हुआ क्या कि एक फोर्स जो है उसको मीडियम एलो कर रहा है कि भाई मुझसे होके जाना है। तो सेम वही बात यहाँ पे कि जब मान लो ये Q2 जब Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो ये वाटर मीडियम या ये गिलास मीडियम कहता है कि मुझसे होके जाना है, यानी ये उनको अपने फील्ड में एलो कर रहा है। परमिटिविटी का मतलब एलो करना। अब किस में एलो कर रहा है, अपने फील्ड में एलो कर रहा है, जिस मीडियम में वो हैं। कौन, जिस मीडियम में ये चार्जेस हैं, वो मीडियम उनको अपने फील्ड में एलो कर रहा है कि भाई आओ मुझसे होके चले जाओ। अब जब ये उस मीडियम से चले जाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, ये इस फोर्स को किसी हद तक रोकेगा। ठीक है। यानी उस इंटेंसिटी से वो फोर्स लगने वाली है नहीं। ठीक है। तो होगा क्या, कुल मिला के एट द एंड जो होगा वो ये होगा कि इस फोर्स को लगने में रुकावट पैदा होगी। ठीक है। ये फोर्स उस इंटेंसिटी से लगने वाली है नहीं। ठीक है। कहीं ना कहीं ये इस फोर्स को रोकेगा। अब रहा सवाल कि हम तो कहते हैं परमिटिविटी होता है एलो करना, तो आप कह रहे हो कि पर यहाँ ये फोर्स को रोक रहा है। तो परमिटिविटी का मतलब होता है एलो करना, लेकिन एलो किसको कर रहा है, एलो उस फोर्स को कर रहा है अपने फील्ड में आने के लिए। कौन, ये मीडियम जो हैं, ये अपने फील्ड में एलो करते हैं आने के लिए, और इस फील्ड से जब गुजरते ही है ये फोर्स, तो ये जो फोर्स है ये कम होती है।
ठीक है। इसको यहाँ पे रुकावट होती है, दैट मीन्स ये फोर्स उतनी लगने वाली है नहीं, ये फोर्स कम लगती है फिर उस दूसरे चार्ज पे। आई होप आप समझ गए होंगे परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, परमिटिविटी का मतलब होता है एलो करना, और एलो कौन करता है? एलो मीडियम करता है अपने फील्ड में आने के लिए, और जब अपने फील्ड में आने के लिए एलो करता है तो उस मीडियम से जब फोर्स गुजरती है तो उसको रुकावट पैदा होती है और वो फोर्स उतनी लगती है नहीं। ठीक है, अब रहा सवाल कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? सिंपल से मैं आपको कह लूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का रेशियो। अब इनका रेशियो हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारे पास मीडियम बहुत सारे हैं, हर एक मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एज़ कम्पेयर टू फ्री स्पेस हम कंपेयर करते हैं बाकी मीडियम्स को। ठीक है, तो हमने एक रेशो निकाला कि क्या फ्री स्पेस के मुकाबले में मीडियम्स की परमिटिविटी कितनी होती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसका हम मैथमेटिकल निकालें तो कैसे निकालें हम मैथमेटिकल, कि वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए हमारे पास जो परमिटिविटी होती है वो होती है ये। ठीक है, क्या होती है? कूलम्स लॉ से हमने निकाला Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को। और मीडियम के लिए क्या है? मीडियम के लिए कहता है कि जो फोर्स लगती है यानी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन एम जो है ये मीडियम की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लो तो एफ नॉट अपॉन एफ एम, तो यहाँ एफ नॉट की वैल्यू और ये एफ एम की वैल्यू। ठीक है, इसी को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? ये Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऐसे लिखो, और इसको जब इधर लोगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, ये Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? बचा हमारे पास एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? ये के के बराबर होता है, जो हम कांस्टेंट लेते हैं, आपने ये कूलम्स लॉ में भी देखा होगा। और इसी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर के बराबर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर। अब समझे कुछ? रिलेटिव परमिटिविटी ये रिप्रेजेंट करता है। रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होता है? रिलेटिव परमिटिविटी होता है रेशियो टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, रेशियो निकालते हैं किसका? परमिटिविटी ऑफ मीडियम का टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। ठीक है, कि फ्री स्पेस के मुकाबले में इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए आपको कुछ चीज़ें लगेंगी, तो वो क्या कि हमने अभी जो रिलेटिव परमिटिविटी निकाला वो क्या था? वो था एफ नॉट अपॉन एफ एम, किसके बराबर निकला? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को हमने कहा कि हम इसको के बराबर लिख सकते हैं या एप्सिलॉन आर के बराबर लिख सकते हैं, तो हमने लिखा के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, हम इस के को इधर लेंगे, एफ एम यहाँ आएगा फिर। ठीक है, और उसके बाद हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एफ एम जो है वो किसके बराबर है? एफ नॉट अपॉन एफ के बराबर। किया क्या? इस के को इधर लिया और ये एफ एम को इधर लाया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एफ एम किसके बराबर है? एफ नॉट अपॉन के बराबर है। अब ये कब आपको यूज़ होगा? ये आपको न्यूमेरिकल के टाइम यूज़ होगा, और हम जब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो हो सकता है आपको ये यूज़ होगा, और वो अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे हम दिखाएंगे कैसे इसका यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, क्या कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंट चार्जेस क्या क्या हैं? 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? क्योंकि सिमिलर चार्जेस है। पढ़ा कूलम्स लॉ में, याद करो, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे विद ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। और किस फोर्स से रिपेल करेंगे? 12 न्यूटन से। कूलम्स लॉ के पे हमने न्यूमेरिकल किए थे, वहाँ पे हमारे पास 2 चार्जेस दिए होते थे, हम निकालते थे कि कितनी फोर्स वो आपस में लगाएंगे, या फोर्स दी होती थी हम बताते थे कि कितना चार्ज दिया होगा। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल हमने पीछे किए हैं, अगर आपको वो फिर से सीखनी है आपको देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, प्ले लिस्ट में दी होगी। तो कहता है कि इफ़ द सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 देन व्हाट विल बी द फोर्स। अब थोड़ा लेवल बढ़ा, अब चार्ज दिया है आपके पास, फोर्स भी दी है। अब कहता है कि उस सिस्टम को डिप किया है, यानी उसको एक मीडियम में डाला है। ये दो आपके पास थे, Q1, मान लो ये Q1 था, ये Q2 था। ठीक है, वहाँ पे फ्री स्पेस में थे। यहाँ पे आप इनको एक मीडियम में डालते हो, डिप करते हो किसमें? वाटर में। अभी वो मीडियम क्या है? वाटर है। तो इसका डायरेक्ट कांस्टेंट 81। ठीक है, बताओ फोर्स कितनी लगी?
ठीक है, वहाँ पे हमारे पास 2 चार्जेस दिए होते थे, हम निकालते थे फोर्स। लेकिन यहाँ पे फोर्स दी है कि ये दोनों इतनी फोर्स लगा रहे हैं जब ये फ्री स्पेस में हैं। अब इनको जब मीडियम में डालोगे तब बताओ तब कितनी फोर्स लगेगी। तो मीडियम क्या करेगा, मीडियम उस फोर्स को एलो करेगा कि आ मुझसे होके जा, और फिर थोड़ी फोर्स को रोकेगा, तो दैट मीन फोर्स कम लगने वाली है, और लेकिन कितनी लगने वाली है वो निकालना है। अब आपके पास दिया क्या है, आपके पास दिया है F0 12 न्यूटन, यानी फ्री स्पेस में जो फोर्स लग रही थी वो है 12 न्यूटन। और आपके पास दिया है के कितना दिया है 81, ठीक है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है कि कितना वाटर जो है उस फोर्स को परमिट कर रहा है, अलो कर रहा है अपने आने में, ठीक है। ये के जो है ना, ये है परमिटिविटी, किसकी परमिटिविटी, वाटर की, कि वाटर कितना उस फोर्स को कह रहा है, अलो कर रहा है अपने अंदर आने के लिए, इतना कर रहा है। अब जब इतना वो अलो कर रहा है तो फोर्स को कितना रोकेगा, ठीक है, वो निकालना है। तो एफ एम जो होता है F0 अपॉन के बराबर, अब पीछे दिखाया, ठीक है। F0 आपके दिया है 12 अपॉन 81, के दिया 81, इसको करोगे 3 4 ज़ार 12 और 327 ज़ार 81 होता है, ठीक है। तो 4 अपॉन 27, अब खुद ही सोचो 4 अपॉन 27 आपके पास निकला, 4 अपॉन 27 न्यूटन फोर्स निकली, ठीक है। अब जब इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, वो कुछ बहुत कम आएगी, इस 12 न्यूटन से बहुत कम फोर्स आएगी। वो फोर्स लगी कब, जब ये चार्जेस मीडियम में डाले तो तब इतनी फोर्स लगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। थैंक यू।